मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मित्रों, मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला लेकर फिर से हाजिर हूं, जिसमें आज का हमारा मुख्य विषय होगा विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पोर्टल। और हम लोग जानेंगे कि ये किन मंत्रालयों के द्वारा शुरू किए गए हैं और कुछ प्रमुख मंत्रालयों के बारे में जानकारी भी हम लोग प्राप्त करेंगे। और चलते चलते हम लोग अंत में देखेंगे कि इस साल आने वाले कुछ तूफानों की, जो कि कुछ विशेष क्षेत्र में ही आए थे, और उन विशेष क्षेत्रों को भी हम ध्यान देंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, तो आज के सेशन में मैं आपके लिए सवाल नहीं लाया हूँ। मैं आपके लिए कुछ पोर्टल्स और उस पोर्टल्स के द्वारा शुरू किए गए मंत्रालयों के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए मैं एक बार सभी पोर्टल्स और उनको शुरू करने वाले मंत्रालयों के बारे में जान लेता हूँ। जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। पहला देखिए, आप शुरू करिए। पहला पोर्टल है गरुड़ पोर्टल। गरुड़ पोर्टल शुरू किया गया था DGCA के द्वारा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन। दूसरा, सतत विकास प्रकोष्ठ। ये पोर्टल शुरू किया गया था कोयला मंत्रालय के द्वारा। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सत्यभामा पोर्टल, ये शुरू किया गया था खान एवं खनन मंत्रालय के द्वारा। अभी मैं इनके बारे में आपको विस्तार से भी बताऊंगा। चैंपियंस पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल MSME मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। पाई पोर्टल, पाई पोर्टल NPCI, ये चैटबॉट की तरह, जैसे हम लोग चैटबॉट व्हाट्सएप यूज करते हैं उसी की तरह है। ये NPCI के द्वारा शुरू किया गया है। ट्यूलिप, ट्यूलिप पोर्टल AICT और MHRD का संयुक्त पोर्टल है। AICT और MHRD, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि MHRD का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला देखिए, स्वदेश पोर्टल। स्वदेश पोर्टल जो था कौशल विकास, नागरिक उड्डयन और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल थी। स्वदेश पोर्टल कौशल विकास, नागरिक उड्डयन और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल थी। इसी प्रकार प्रगति पोर्टल फेसबुक की पहल थी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत और महिला उद्यमिता मंत्रालय के तहत। ये प्रगति पोर्टल शुरू किया गया था। फेसबुक ने अपनी जो सामाजिक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके द्वारा फेसबुक ने प्रगति नामक पोर्टल शुरू किया था। इसी प्रकार डिकार्बोनाइजिंग पोर्टल नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। नीति आयोग। युक्ति पोर्टल MHRD अर्थात शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसी प्रकार प्रकाश पोर्टल कोयला आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा पूरा शुरू किया गया था। तो आप इन पोर्टल के बारे में याद रख लीजिएगा किस मंत्रालय ने इस पोर्टल को शुरू किया है। और मैं आपको कुछ विशेष मंत्रालयों और पोर्टल्स के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप देखिए, सत्यभामा पोर्टल। सत्यभामा पोर्टल जो था केंद्रीय और कोयला खान मंत्री के द्वारा 15 जून 2020 को शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था? आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इसका नाम सत्यभामा पोर्टल कैसे पड़ा? देखिए यहाँ पे सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना, इसका नाम है सत्यभामा पोर्टल का फुल फॉर्म। तो सत्यभामा पोर्टल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत से संबंधित है और आत्मनिर्भर भारत अभियान आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको हमेशा ध्यान में रखिए, इस पर सवाल आपके पेपर में ज़रूर बनेंगे। अगला देखिए, स्वदेश पोर्टल जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। स्वदेश पोर्टल, स्वदेश पोर्टल किसने शुरू किया था? स्वदेश पोर्टल, स्वदेश पोर्टल देखिए किसने शुरू किया था? कौशल विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल थी। तो देखिए ये किस लिए शुरू की गई थी? विदेशों से वापस लौटने वाले नागरिकों के आवश्यक विवरण को एकत्र करने के लिए स्वदेश पोर्टल बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था कि उपलब्ध ऑनलाइन फॉर्म था इसमें, जिसमें व्यक्ति के कार्य क्षेत्र, नौकरी का शीर्षक, रोजगार और अनुभव के वर्ष संबंधित विवरण इसमें दर्ज कराने थे कि आपका कार्य क्षेत्र क्या है, आप कौन सी नौकरी करते हैं, रोजगार का एरिया क्या है आपका,
और आपको कितने वर्षों का अनुभव है, जिससे आपको हमारे देश में आने के बाद आपके कार्यक्षेत्र और आपकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिए जाने में आसानी हो। इसलिए इन लोग के लिए ये विवरण एकत्र किया जाने करने के लिए स्वदेश पोर्टल बनाया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को आपको विस्तार कर रहा हूँ। अब ये DGCA के बारे में जान लीजिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अधीन आता है। जैसा कि आप जानते होंगे इस समय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू, ध्यान दीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये देख लीजिए। जो DGCA है, DGCA का हेडक्वार्टर सफदरगंज में है, दिल्ली के सफदरगंज में। ये ध्यान दीजिएगा, न्यू दिल्ली सफदरगंज। यह क्या करता है? विमानन दुर्घटनाओं और अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करता है। तो ये मंत्रालय आपके लिए इम्पोर्टेंस रख सकता है, क्योंकि इसके द्वारा शुरू किया गया पोर्टल इम्पोर्टेंट है। कौन सा पोर्टल? गरुड़ पोर्टल। गरुड़ पोर्टल DGCA ने ही शुरू किया है। आगे ध्यान देते हैं हम लोग। NPCI पोर्टल, NPCI ने कौन सा पोर्टल शुरू किया था? पाई पोर्टल, पाई। तो NPCI के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। यह कैसी संस्था है? गैर लाभकारी संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान। देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन का कार्य करती है। ये क्या कार्य है इसका? भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन का कार्य है। NPCI के अंतर्गत कौन कौन काम करते हैं? IMPS, उसके बाद UPI, रुपे जैसे कई प्रोडक्ट कार्य करते हैं। तो आप NPCI के बारे में भी ध्यान दीजिएगा। तो ये आज हमने देखा कि विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पोर्टल्स और मंत्रालयों के बारे में दी गई जानकारी। तो अगला सवाल, अब हमने कहा कि हम लोग चलते चलते कुछ विशेष तूफानों की चर्चा करेंगे, जैसे चक्रवात। कौन कौन से चक्रवात आए और किस क्षेत्र में, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए अम्फान चक्रवात है, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। निसर्ग चक्रवात जो था अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। तो ये दोनों ने हमारे भारत देश को प्रभावित किया था, इसलिए ये दोनों तूफान आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार टाइफून कम्फूरी ये आया था फिलीपींस में, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अमांडा आया मध्य अमेरिका। हरिकेन हन्ना, नाम सुनते जाइएगा। कुछ लिखावट में थोड़ा सा खराबी है, लेकिन आप नाम सुनते जाइएगा। हरिकेन हन्ना टेक्सास USA में आया था। इसी प्रकार डायने आया था मेडागास्कर में। तो ये कुछ चक्रवात और उनके क्षेत्र हो गए, जिसमें से आपके लिए फर्स्ट और सेकंड इज वेरी इम्पॉर्टेंट, इनको आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। इस प्रकार से आज की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। मैं श्रृंखला को समाप्त करने से पहले कुछ पदार्थों को दिए गए GI टैग के बारे में एक बार चर्चा कर लेता हूँ। तो चलिए कुछ पदार्थों को दिए गए GI टैग के बारे में हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं, चलते चलते जल्दी से। तो मित्रों ध्यान दीजिए, पदार्थों को दिए गए GI टैग ये दिए जाते हैं GI टैग एक्ट 1999 के तहत। तो इसमें मैंने पहले ही सेशन में इसको चर्चा में ले लिया था, लेकिन आज मैं चलते चलते एक बार पुनः इनको दोहरा देता हूँ, जिससे आपको एक बार फिर से दिमाग में आ जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। पहला देखिए, सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग को दिया गया था। इसी प्रकार तेलिया कमाल तेलंगाना को दिया गया था। तंजावुर नेटिव वर्क्स तमिलनाडु को दिया गया था। अकम्बापुर लकड़ी नक्काशी के क्षेत्र में किसको दिया गया था? तमिलनाडु के पेरम्बलूर को। चाखाओ ये एक सुगंधित चावल है, जिसका GI टैग मणिपुर को दिया गया है, इम्पॉर्टेंट। टेरिकोटा गोरखपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चाखाओ टेरिकोटा ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कश्मीरी केसर तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कश्मीर का है। ऐसे ही कदलाई मिलई इसका GI टैग तमिलनाडु को दिया गया है। तो ये GI टैग्स के बारे में आप याद रखिएगा,
लास्ट के 4 जो हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और प्रारंभ के 2 आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।